कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक श्लोक संख्या 34 से पाठ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कल देख रहे थे ज्ञान की महिमा। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का फल क्या है, ये सब बातें देखेंगे। पहले तो देखा कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, तो वो निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया, कर्ता भाव का त्याग बताया। ये सब ज्ञान का अधिकारी था पहले। फिर ज्ञान प्राप्त कैसे हो, तो शास्त्र का ज्ञान गुरु के मुख से सुन करके महावाक्य के श्रवण से हृदय में वो ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान को सुने। फिर बताए ज्ञान सुनने पर ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि एक अनंत चैतन्य सर्वत्र विद्यमान सत्ता है, वही अपना स्वरूप है। वही सत्ता सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान वही है। उसी से नाम रूपात्मक जगत का विस्तार होता है। वो सब इसी में स्थित है, अंततः इसी में विलीन हो जाता है। जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है वो सब इसी से उत्पन्न और इसी में विलीन होने वाली है। इसलिए जो सत्स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, वही ज्ञातव्य है, उसी में स्थित रहना चाहिए। फिर बोले इस ज्ञान से होता क्या है, कि ज्ञान से होता ये कि फिर सारे दुखों से व्यक्ति पार हो जाता है। दुखों का जो कारण जितना भी कल्मश है, अविद्या है, अज्ञान है, पाप है, वो सब क्षीण हो जाते हैं। उन सब से उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान के समान व्यक्ति को पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि अब इस बात पर आ गए कि ज्ञान जो है वो समस्त कल्मश को दूर कर देता है, अविद्या का नाश कर देता है। इसमें अब 38वें श्लोक में देखते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। इसलिए ज्ञान के समान इस श्लोक में पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान। पवित्रम, स्वयं पवित्र है ज्ञान, और पवित्रम पवित्र करने वाला है। यही विद्यते, यहाँ इस श्लोक में हम लोगों को, मनुष्य लोक में हम लोगों के लिए पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला ज्ञान के समान और कुछ दूसरा नहीं है।
अब देखते हैं पवित्रता के माने क्या है कि जो मलिनता है उसको दूर करे और शुद्ध करे, वही पवित्रता है। तो मलिनताएं अनेक प्रकार की हैं। स्थूल मलिनताएं हैं, फिर सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। ये सब मलिनताएं इस प्रकार की देखो, जैसे व्यक्ति को शरीर की मलिनता दूर करनी है तो उसको मिट्टी से भी दूर होती है, पानी से दूर होती है, अग्नि से दूर होती है, वायु से दूर होती है। पंच महाभूत जो ये पांच भौतिक शरीर है तो पंच महाभूतों से उनका शुद्धिकरण भी हो जाता है, पवित्रीकरण हो जाता है। मिट्टी से लेकर के हाथ धो मांजो तो हाथ पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। पानी से हाथ धो, स्नान करो तो शरीर पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। अग्नि में खुले धूप में बैठो तो धूप का प्रभाव शरीर पर पड़े, शरीर में शुद्धता हो जाए। शुद्ध वायु में शरीर को खुला शरीर रहे तो वायु का प्रभाव पड़े, शरीर शुद्ध हो जाए। वायु से भी शुद्ध होता है, अग्नि से भी शुद्ध होता है, इन सबसे शरीर तो इन सबसे शुद्ध होता है। लेकिन जब शुद्धता की बात आवे कि इंद्रियां शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, तब फिर कहाँ मिट्टी से काम चलेगा, फिर कहाँ पानी से काम चलेगा। तो वहाँ इनमें जो मलिनता है वो हो कर्मजन्य मलिनता है, इसलिए कर्म से ही उनका शुद्धिकरण होता है। व्यक्ति नैतिक जीवन जिए, नैतिकता भी व्यक्ति के मन बुद्धि को शुद्ध करती है। अशुद्ध करने वाला अनैतिकता है, अधर्म है, ये प्रकृति के विपरीत आचरण है। अपने शरीर मन बुद्धि के प्रकृति के विपरीत आचरण जो है वो अशुद्धता का कारण है। समाज में रहते हुए समाज के विपरीत आचरण अशुद्धता का कारण है। अशुद्धता होगी तो अपना मन अशांत होगा, चंचल होगा, व्यथित होगा। तो यह अशुद्धताएं दूर करने के लिए फिर कर्म में सुधार की आवश्यकता पड़ती है। कर्म में सुधार के माने अनैतिक कर्मों को छोड़ करके नैतिक कर्म करें, सदाचार में आवे, फिर धर्म का पालन करें। धर्म से भी चित्त की शुद्ध होती है, उसमें भी स्वच्छता आती है व्यक्ति की। उसके बाद निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग की अनेक भूमिकाएं, उनको द्वारा भी शुद्धिकरण होता है। रजोगुण तमोगुण दूर होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है। उसके बाद फिर उपासना से भी शुद्धिकरण होती है। उपासना भी बड़ी पवित्र करने वाली है। उपासना परमात्मा का स्मरण करो, ध्यान करो, पूजन करो, तो परमात्मा के स्मरण मात्र से पापों की निवृत्ति होती है, शुद्धता होती है। इस प्रकार से देखते हैं कि सब शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले ये विभिन्न साधन हैं। लेकिन भगवान बोले कि अंत में अविद्या का नाश इनमें से किसी साधन से नहीं होता। और सबसे बड़ी मलिनता तो अविद्या की है, उसने अपवित्र कर रखा है। वो कैसे दूर हो? कहा कि वो ज्ञान ही है जिससे ये अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान जहाँ नष्ट हो गया तो फिर बिल्कुल पवित्र हो गए। ज्ञानी व्यक्ति में कोई अपवित्रता रही नहीं जाती और अपवित्रता उसको लग भी नहीं सकती। एक बार ज्ञानी व्यक्ति होगा तो उसको अपवित्र कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी अशुद्धता, मलिनता उसको छू नहीं जाती। वो फिर जो है वो निर्विकार हो गया, असंग हो गया, अस्पर्श हो गया। उसे कुछ स्पर्श नहीं कर सकता, उसमें कुछ लग नहीं सकता, चिपक नहीं सकता। इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति हो गया तो शुद्धाति शुद्ध हो गया। तो ऐसी शुद्धता प्राप्त करने के लिए अंत में ज्ञान का भी आश्रय लेना पड़ता है। तो ज्ञान से जो पवित्रता होती है वो अंतिम पवित्रता है। उसके बाद में फिर कोई अपवित्रता शेष बचती नहीं, कोई अशुद्धता नहीं शेष बचती जो बाकी रह जाए, जिसको स्वच्छ करना हो, दूर करना हो, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके इस वाक्य को देखें, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। पवित्र के माने है पवि, और त्रा, पवि के माने है वज्र। पवि पाहन ही तो कठोर ही हो है। पवि माने वज्र, और त्रा माने त्रायते, जो वज्र से भी रक्षा करे सो पवित्र। परमात्मा जो है वो
स्वयं परम पवित्र है और वही अज्ञान रूपी वज्र से हमारी रक्षा करता है। ऐसे देखो, पवित्र कोई साधारण शब्द थोड़ा है। लोग बाग कहते हैं कि अरे भाई स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए। हाँ, अब पवित्र होने की क्या जरूरत। हाँ, भौतिकवादी लोग शुद्धता में तो विश्वास करते हैं, खूब झाड़ू लगाओ, खूब साफ करो, हाँ, खूब चमाचम रखो, शरीर भी कपड़े भी, हाँ, शुद्धता हो गई, सफाई हो गई। लेकिन पवित्रता, उसे क्या मतलब। इस शुद्धता के अतिरिक्त पवित्रता क्या होती। अरे ये पवित्रता ये है पवित्र, ये वज्र है। ये जो पवित्रता जो है वो हो, इस वज्र रूपी अविद्या से भी व्यक्ति को दूर कर देने वाली है, शुद्ध कर देने वाली पवित्रता है। पवित्र जब व्यक्ति होगा तो उसका हृदय उदार होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा। उसके मन में कहीं कोई मलिनता नहीं है, तो कहीं किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से बैर भाव नहीं। ऐसी पवित्रता व्यक्ति में आती है। तो इस पवित्रता, ये शुद्धता से भी पवित्रता कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। शुद्ध तो होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध के साथ पवित्र भी होना चाहिए। शरीर को भी शुद्ध रखो और पवित्र रखो, वस्त्रों को भी शुद्ध रखो और पवित्र रखो। अब देखो शुद्ध की परिभाषा क्या बनेगी, पवित्र की परिभाषा क्या बनेगी, इसको ध्यान रखो। शुद्धता एक प्रकार से स्थूल शुद्धता है, पवित्रता जो है वो हो सूक्ष्म भाव है उसके पीछे। जब सूक्ष्म दृष्टि हो शुद्धता की, तब वो पवित्रता है। जैसे एक तो है सभ्यता और एक है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता जो है वो भौतिकता में पूरी हो जाती है, लेकिन संस्कृति जो है वो भौतिकता में पूरी नहीं होती। जब भौतिकता से व्यक्ति ऊपर उठे, आध्यात्मिकता आवे, आंतरिक व्यक्ति का परिवर्तन और विकास हो, तब संस्कृति होगी। इसी प्रकार से यहाँ शुद्धता है और पवित्रता है। शुद्धता तो भौतिक स्तर पर हो जाएगी, लेकिन पवित्रता के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कल्चर, इनकी आवश्यकता होगी, तब पवित्रता आएगी। इसलिए ये पवित्रता प्राप्त होती है परमात्मा के ज्ञान से। यहाँ जो इस प्रसंग में भगवान कहते हैं, जो पवित्रता की महिमा है वो व्यक्ति को शुद्धता से प्राप्त नहीं होगी, वो प्राप्त होगी पवित्रता से। और वो पवित्रता परमात्मा परम पवित्र है, उस परमात्मा की कृपा से, उसके ज्ञान से पवित्रता व्यक्ति की आएगी। सदृशम के माने समान, सदृश। लेकिन सदृश का एक अर्थ और भी है। दृश्य के माने है देखना, दृष्टि। दृश्य से बना दृश्य, दृष्टि। उसी दृश्य से बना सदृश, सामान्य सहित। जिसके आंखें हों वो सदृश, क्योंकि आंखें भी हैं, दिखाई भी देता है। तो कहते हैं ज्ञानेन सदृशम, माने ज्ञान की आंखें जिनके हैं, ऐसा ज्ञान जिसके आंखें हैं, उस ज्ञान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अज्ञान की आंखें नहीं, इसलिए व्यवहार में कहते हैं कि आंखों में पट्टी बंधी है क्या। अज्ञान के माने आंखों में पट्टी बंधी है, नहीं दिखाई देता, आंखें हैं ही नहीं। आंखें नहीं है तो अज्ञान है, आंखें खुल गई ज्ञान हो गया। तो जिसकी आंखें खुल गई, आंखें हैं, वो फिर ज्ञानवान है। और ये आंखें कौन सी जो खुल गई, आंतरिक आंखें हैं, हृदय के नेत्र हैं।
इन हृदय के नेत्रों की महिमा तुलसीदास ने रामायण में प्रारंभ से ही शुरू कर दी, बालकांड से ही शुरू कर दी। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। देखो पूरे वाक्य में क्या बना, उघरई विमल विमोचन बिलोचन ही के, हृदय के नेत्र खुल जाएं और मिटही दोष दुख भव रजनी के, माने अज्ञान अंधकार मिट गया। रजनी माने रात्र गई, अंधेरा गया, प्रकाश हो गया। तो जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुले तब तक अंधेरा अंधेरे में भटक रहे, सोचता नहीं क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए, पता ही नहीं है। अज्ञान। हृदय के नेत्र खुल गए तो सब समझ में आ गया। हाँ, सब दिखाई देने लगा, सत्य दिखाई देने लगा, सत्य व्यवहार समझ में आने लगा। दृष्टि आ गई, यथार्थ दृष्टि आ गई। तो इसलिए बोले सदृशम के माने आंखें खुल गई। ज्ञानिन सदृशम, ज्ञान के आंखें जिनकी खुल गई, उनका जो है अज्ञान रूपी वज्र, उनका जो है वज्र जो था वो टूट गया, समाप्त हो गया, वज्र से भी रक्षा हो गई। इंद्र का वज्र जो है वो बड़ा कठिन है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। वो तो जिसके ऊपर चलेगा उसे तो मार ही देगा, फिर बाद में कुछ भी हो। इसलिए वज्र जो है वो सबसे ज़्यादा घातक, और वो वज्र अध्यात्म के क्षेत्र में वो वज्र जो है वो अविद्या है। जल्दी हटाए हटती नहीं अविद्या। व्यक्ति को लगती भी नहीं कि अविद्या जैसी कुछ है। अपने आप व्यक्ति अपने आप को अविद्या में भी रहते हुए पंडितम मन्यमाना, देखोगे तो मुंडक उपनिषद में आता है कि हैं तो अविद्या में, आंखें बंद हैं, लेकिन पंडितम मन्यमाना, अभिमान ये है कि हमारे समान पंडित कौन है, हमारे समान ज्ञानी कौन है। ये समस्या होती। जिसको ये सूझे कि हमारे समान ज्ञानी, वो काहे को आंखें खोलने को, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे, को क्या गरज पड़ी उसे। इसलिए जो है यह वज्र बन जाता है। फिर व्यक्ति को इससे जो है छुटकारा पाना अविद्या से मुश्किल पड़ता है। अब दूसरी पंक्ति में आप देखो कि फिर ऐसे व्यक्ति को जो है वो हो तत्स्वयं, इस ज्ञान के द्वारा तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। अब इस वाक्य में आ गया अपरोक्ष ज्ञान। कल बोल रहे थे परोक्ष ज्ञान की महिमा, आपको सुना रहे थे कि परोक्ष ज्ञान का, परमात्मा के परोक्ष ज्ञान का क्या रूप है और उसका क्या फल है। अब भगवान कहते परोक्ष ज्ञान तो हो गया पहले, अब सुनो व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान जब व्यक्ति का है वो अज्ञान का निवारण कर देगा। जब ज्ञान अज्ञान का निवारण कर देगा तो अज्ञान का पर्दा हटा तो क्या होगा, हाँ? वो अपना स्वरूप, आत्मा स्वरूप व्यक्ति को अपने आप अपने भीतर दिखने भी लगेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। ये कहना चाहते थे पहली पंक्ति में। जहां उसकी आंखें खुल जाएंगी, हृदय में उसके अपने आत्मा स्वरूप की अनुभूति, परमात्मा स्वरूप की सत्ता की अनुभूति उसे होने लगेगी। तो पहले परोक्ष ज्ञान और उसके बाद फिर वही परोक्ष ज्ञान व्यक्ति के अंदर अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर देता है। ये बात जो यहाँ पर अब है वो आगे अध्याय में फिर आप देखेंगे कि ज्ञान अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तीसरे अध्याय में भी आ चुका है कि ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। फिर क्या होता है कि अज्ञान का जहां अलग किया तहां ज्ञान प्रकट हो गया। तो अज्ञान का नाश होना एक बात है और फिर ज्ञान का प्रकट होना दूसरी बात है। और जहां ज्ञान प्रकट हुआ तो उस ज्ञान से फिर अपने स्वरूप का बोध हुआ। बस इतनी जल्दी नहीं एकदम से क्या ज्ञान निवारण हुआ, ज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं। अज्ञान का निवारण होने पर जो ज्ञान उदय हुआ वो ज्ञान तो एक ऐसी दृष्टि है जिससे कि अपने स्वरूप का बोध होता है। तो उस ज्ञान से फिर अपने आत्म स्वरूप की बोध ही प्राप्त हुई। तो इसलिए फिर कहना पड़ा कि अब क्या होगा ज्ञान से कि कालेन आत्मनि विन्दति, कुछ काल में समय जब आएगा तब उसे अपने आत्मा स्वरूप का बोध हो जाएगा।
विंदत आत्मनि विंदति। अब यहाँ आत्मनि माने अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का उसे बोध भी हो। बस देखो यही अपने शास्त्रों की महिमा है। जितनी भी बातें कहेंगे सब अंत में पहुंच करके आत्मज्ञान की बात पर आ गए। अंततः व्यक्ति को आत्मज्ञान होना चाहिए। वो कैसे होता है, उस आत्मज्ञान की प्रक्रिया बताते रहते हैं। इस प्रकार से आत्मज्ञान होगा। कालेन आत्मनि विंदति। अब आप अगर उनका विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ो तो इतना वाक्य आपको कई जगह मिल जाएगा उनके उल्लेख। कालेन आत्मनि विंदति, कालेन आत्मनि विंदति, बहुत जगह मिल जाएगा। कालेन आत्मनि विंदति माने काल के समय आने पर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। उपनिषदों में कहते हैं गुरु के पास जाकर के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो गुरु के मुख से सुन करके परोक्ष ज्ञान हुआ। हाँ? जब परोक्ष ज्ञान हुआ, वो परोक्ष ज्ञान व्यक्ति को फिर अविद्या का नाश करता है। अविद्या का भी नाश हो गया। अविद्या का नाश होने पर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो ज्ञान फिर समय आने पर उसके अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा। समय आने पर के माने वो भी एक प्रकार से आंतरिक अपना जो नेचर है, इंटरनल नेचर, उसमें परिवर्तन आता रहता है। और आते आते कुछ काल के बाद फिर व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप की अवगति, फीलिंग, प्रतीति होने लगती है। ये रहा आत्मस्वरूप, ये रहा परमात्मा भाव तत्व, ऐसा बोध उस ज्ञान में होने लगता है। एक ऋषि का उदाहरण देते हुए उपनिषद कहते हैं कि उस ऋषि को इस प्रकार का ज्ञान हो गया और ज्ञान होने के बाद में भी उसका शरीर छूटा और वो दूसरे शरीर में जाने के लिए माँ के गर्भ में पहुंचा। लेकिन जब तक माँ के गर्भ में पहुंचा तब तक उसे अपने आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। अब देखो वहां जाकर के हुआ कालीन आत्मन में कुछ समय उसको और जरूरत पड़ा। उस रेवलेशन के लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। और जहां वो हुआ तो उस ज्ञान को प्रॉपर ज्ञान कहते हैं। बस जहां वो यथार्थ ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, आत्मज्ञान हुआ तो बस उसी ज्ञान के साथ उसके फल सब तत्काल देखने में आने लगते हैं। फिर उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं। ज्ञान हुआ तो ज्ञान उस ज्ञान के साथ व्यक्ति मुक्त है जहां वो ज्ञान हुआ। अब मुक्त भी है उसी समय। उसी के समय जब उसके सारे भय दूर हो गए, चिंता दूर हो गई, दुख दूर हो गए, सारे बंधन दूर हो गए, वो उसी ज्ञान के फल हैं सभी। इस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया इस प्रकार से क्रम क्रम से उस ज्ञान तक इस प्रकार से पहुंचते हैं। इसलिए धैर्य रखना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं का संकेत करते रहते हैं। यहाँ भी किया, आगे चल करके फिर करेंगे। ये बताते रहते हैं कि देखो ज्ञान का एक के बाद एक इस प्रकार से डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन पर आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति आत्मज्ञान तक, अपरोक्ष ज्ञान तक पहुंचता है। तो यहाँ बोल दिए तत्स्वयं योग से संसिद्धा तत्स्वयं कालेन आत्मनि विंदति। जो योग संसिद्ध व्यक्ति हैं वे स्वयं ही कालांतर में अपने आत्मा स्वरूप का बोध करते हैं। इसके माने क्या हुआ कि योग संसिद्ध होना पहले आवश्यक है। योग संसिद्ध माने निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्ता भाव भोक्ता भाव छोड़ करके कर्म करते 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 जब संसिद्धि हो गई तो संसिद्धि के माने क्या हो गया, सत्वगुण की प्रधानता हो गई, मन शांत हो गया, संतुलित हो गया, निर्विकार हो गया, अंतर्मुखी हो गया, प्रसन्न हो गया। अब ऐसे मन से, ऐसी बुद्धि से फिर वो व्यक्ति गुरु के पास जाकर के परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता। हाँ, और परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया तो फिर उसके बाद उसको समझ अविद्या उसकी नाश हो गई। जब अविद्या का नाश हुआ तो ज्ञान का उदय हुआ। उस ज्ञान के प्रकाश में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कालांतर में स्वयं हो जाता है। तत्स्वयं कालेन आत्मनि विंदति। वहां किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां कहीं किसी प्रयास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा व्यक्ति भी उस अवस्था में पहुंच करके वहां कोई सहायता नहीं कर सकता और स्वयं व्यक्ति का प्रयास जो है, एफर्ट, वो जहां तक होने थे तो वो हो गए। अब उसके आगे एफर्ट काम नहीं करता। अब वो कालांतर में स्वयं ही स्वरूप की अनुभूति अपने आप अपने समय पर होती है।
अब ये श्लोक देखो ज्ञान के विषय में, उन ज्ञान का रहस्य कि किस प्रकार से ज्ञान होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को परोक्ष ज्ञान हो गया, उसी में अपने आप को ज्ञानी मान ले, उसने कुछ अपने कहीं पुस्तकें पढ़ ली, गलत सलत कुछ बातें परमात्मा आत्मा के संबंध में सुन ली, जान ली, तो उतने ही से ही अपने आप को ज्ञानी मानने लगा। तो इतने से नहीं है, ये सब शास्त्रों को सावधानी पूर्वक देखें तो ये देखेंगे कि ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ तक आगे किस किस प्रकार से बढ़ती है, आत्मज्ञान तक व्यक्ति कैसे पहुँचता है, उन सब का उल्लेख इसमें साफ साफ बता दिया। ये योग संसिद्ध शब्द जो है पारिभाषिक शब्द है। योग के माने निष्काम कर्म योग, जिसमें कि संपूर्ण निष्काम कर्म योग आ गया, और संसिद्धा माने उसका फल है। निष्काम कर्म योग के कारण से व्यक्ति में जो सत्वगुण आ गया, उसके कारण जो मानसिक शांति संतुलन इत्यादि आ गया, वो अवस्था विशेष का नाम संसिद्धि है। संसिद्धि के माने आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान संसिद्धि नहीं है। जो सिद्धि संसिद्धि है वो केवल चित्त की शुद्धता है, बस। आगे चल करके देखेंगे, एक वाक्य मिलेगा, अनेक जन्म संसिद्धि तथोयाति पराम गतिम। व्यक्ति को अपने चित्त शुद्ध करने में, सत्वगुण लाने में अनेक जन्म लग जाते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि। तथोयाति संसिद्धि के बाद, तथा मन उसके बाद, परमाम गतिम, उसके बाद फिर उसे परम गति प्राप्त होती है। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा, तब वो ज्ञान प्राप्त करेगा, परोक्ष ज्ञान आएगा, परोक्ष ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी, आत्म तत्व का अवबोध प्राप्त होगा। ये सब बातें फिर आगे उसके प्रक्रिया, आगे की गाड़ी चलेगी। इसलिए पहले तो कर्म साध्य जो है वो हो संसिद्धि है, उसे व्यक्ति को प्रयास पूर्वक करना चाहिए। यहाँ प्रयास की जरूरत है, योग संसिद्धि में एफर्ट की जरूरत है, परोक्ष ज्ञान में भी एफर्ट की जरूरत है। लेकिन जब अपरोक्ष ज्ञान होगा तब वो एफर्टलेस है और कालांतर में होता है। ये प्रक्रिया इसके माने एक अवस्था में ज्ञान के क्षेत्र में कर्म या एफर्ट या प्रयास वे सब शिथिल हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रह जाती है। इसके माने है ये नहीं है कि वो अपने आप हो जाता है, पहले जो उसने एफर्ट किए हैं वो परिपक्व हो करके उसे अपने समय लेंगे, तब उसके अंदर अपने स्वरूप के अवबोध करा देंगे। ये तात्पर्य है। बस इसलिए उनके परिपक्व होने के लिए जो समय लगता है वो समय लगेगा। आगे के श्लोक देखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। पिछले श्लोक में जो योग संसिद्धा था उसको यहाँ पर इस वाक्य में कर दिया, तत्परः संयतेन्द्रियः, ये योग संसिद्ध है, उसके लक्षण हैं। और दूसरी बात ये, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे संसिद्ध व्यक्ति में श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है और उस श्रद्धा बल के बल पर फिर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये है निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है। वो फिर निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी कैसे बनने लगता है, ये बात यहाँ पर बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग करते करते जहाँ चित्त शुद्ध हो गया और इंद्रिय संयम का स्वभाव उसका बन गया, संयमी होकर के रहने लगा, और तत्परा के माने अब उसके जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूपेण परमात्मा की प्राप्ति हो गया। इसके माने निष्काम कर्मयोग भी व्यक्ति उस समय तक कर सकता है जब तक कि परमात्मा की प्राप्त का ही उसका निश्चय न हो, तो भी निष्काम कर्मयोग कर सकता है। लेकिन निष्काम कर्मयोग के फलस्वरूप व्यक्ति में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जरूर आ जाएगी। जब सत्वगुण होता है व्यक्ति को, तभी आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने की इच्छा होती है।
रजोगुणी स्वभाव में, तमोगुणी स्वभाव में व्यक्ति में इस प्रकार की मुक्ति के संबंध में कोई अवधारणा नहीं बनती, परमात्मा के संबंध में नहीं बनती, उसको प्राप्त करने के लिए कोई उसको उत्साह भी नहीं दिखाई देता, उसके अंदर पैदा नहीं होता। इसलिए जब सत्वगुण आवे और सत्वगुण के लिए निष्काम कर्मयोग हो, तो निष्काम कर्मयोग बल पर सत्वगुण आने पर तब सत्वगुण की बुद्धि में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा भी सत्वगुण का लक्षण है। ये उसी श्रद्धा की बात। वैसे श्रद्धा तमोगुणी भी होती है, रजोगुणी भी होती है, सत्वगुणी भी होती है, लेकिन जिस श्रद्धा के बल पर व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्वगुणी श्रद्धा है। उस सत्वगुणी श्रद्धा के बल पर उसको अब जहाँ पर पिछले हम देख रहे थे कि श्लोक में जहाँ व्यक्ति जो है वो गुरु के पास जाने जी ने स्पष्ट कर दिया कि श्रद्धा के माने गुरु और शास्त्र में श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ हो? श्रद्धा का आलम्बन क्या है? श्रद्धा का आलम्बन है गुरु और शास्त्र। शास्त्र में सत्यत्व बुद्धि हो और गुरु में सत्यत्व बुद्धि हो, तब वो से जो है वो हो परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पहले निष्काम कर्मयोग इत्यादि करके जहाँ सत्वगुणी व्यक्ति बना और इंद्रिय संयमी बना और तत्परा बना, तत्परा बने परमात्मा ही प्राप्त करना है, ऐसा उसके अंदर निश्चय हुआ, तो फिर उसे उसकी समझ में आ गया कि इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, वो तो पूर्ति हमें करनी ही पड़ेगी। तो श्रद्धा आ गई। अब इस श्रद्धा के बल पर फिर वो गुरु के पास गया और गुरु के मुख से शास्त्र का श्रवण भी किया, तो फिर ऐसा करने पर उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो अब देखो ये श्रद्धा, जब व्यक्ति के मन में इस प्रकार की श्रद्धा आवे परमात्मा के प्राप्त करने की, मुक्ति होने की, आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तो श्रद्धा भी सूचित करती है कि अब सत्वगुण आया है, अब व्यक्ति अधिकारी बना है। जब लक्ष्य ही अंदर से ये बन जाए कि हमें परमात्मा प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अब सत्वगुण आ गया है। ये सब उसी के सूचक हैं। और इंद्रिय निग्रह स्वभावता हो, माने उसके लिए प्रयास न करना पड़े। संयत इंद्रिया, जैसे इंद्रियों के माने ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि, उसमें सब सम्मिलित, जिनके ऊपर उसे नियंत्रण रखना होता है, संयम रखना पड़ता है। वो संयम के जितने भी उपकरण हैं उन सब के ऊपर जिसका कि सहज ही संयम रहता है, स्वाभाविक संयम रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसमें परमात्मा की प्राप्ति की उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है और फिर उसी के साथ साथ फिर उसमें श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। ये ज्ञान प्राप्त होने के पहले के उपक्रम है। ज्ञान प्राप्ति के पहले श्रद्धा भी दिखाई देती है, परमात्मा परायणता दिखाई देती है। ये परमात्मा परायण का तात्पर्य भक्ति भी है। भक्ति, परमात्मा में भक्ति, परमात्मा में प्रेम, परमात्मा प्राप्त उसे प्राप्त होना चाहिए, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारे लिए परम प्रिय वस्तु है। ये जब व्यक्ति में होगी तत्परायण, तब फिर वो उसी के परायण हो जाएगा, उसी के लिए व्यक्ति लग जाएगा जीवन में। इसलिए निष्काम कर्मयोग करते करते व्यक्ति में एक ओर तो संयम आ जाना चाहिए, भौतिक जीवन में संयम भौतिक जीवन का, और दूसरी ओर परमात्मा के प्रति प्रीति भक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए, और फिर शास्त्र में और गुरु में श्रद्धा आ जानी चाहिए। इस श्रद्धा के बल पर शास्त्र और गुरु के मुख से वचन सुन करके उसके अविद्या का नाश होगा, सुनेगा तो ज्ञान उदय होगा और अज्ञान नाश होगा। ये क्रम इतना है। अब बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कैसे क्या होगा? तो आगे कहते पराम शांतिम, ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका पहले तो ये बता चुके जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको दिखाई देगा कि अनंत चैतन्य है, आत्मा है, इसी आत्मा में सारा जगत, सारी तीनों लोग इसी में विद्यमान है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये ज्ञान का स्वरूप बताया।
यहाँ ये बताते हैं जहाँ व्यक्ति को आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसमें परम शांति उसे अनुभव में आती है, परम शांति। अब देखो, जब शांति के साथ में पराम ये विशेषण लगा दिया है, परम शांति या पराम, इस शांति स्त्रीलिंग इसलिए पराम कर दिया है। जैसे परब्रह्म, तो परम ब्रह्म, ब्रह्म के साथ में परम लगाते हैं पुल्लिंग होने के कारण, और यहाँ स्त्रीलिंग होने के कारण पराम शांति में हो गया। लेकिन तात्पर्य हुआ परम शांति। परम शांति माने जिस शांति के बाद और कोई उससे बड़ी शांति नहीं। इसके माने दूसरी अपर शांतियां भी हैं। जब परम शांति है तो अपर शांति क्या है? आप जानते हो, अपर शांति बाहरी शांति भी है। यहाँ जैसे आश्रम में कुछ लोग आए तो आखिर कहते बड़ी शांति यहाँ तो दिखाई देती है। अब चूंकि नगर का कोलाहल सुनते रहे, कान उसके कारण भट्ट पड़ गए, यहाँ आए तो उनको शांति शोरगुल नहीं दिखाई देता, तो उनको दिखाई देती है बड़ी शांति है। ऐसे ही व्यक्ति को अपने मन में देखो तो मानसिक शांति भी होती है। किसी व्यक्ति को किसी की कामना है, किसी वस्तु की कामना है, कहीं कोई सफलता चाहता है, कहीं कोई वस्तु चाहता है, उसको वो प्राप्त हो गई, तो जब तक कामना है तब तक तो अशांति है, और जहाँ वो प्राप्त हो गई तहाँ शांति मिल गई, मानसिक शांत हो गई। एक व्यक्ति मुकदमा लड़ता है, लड़ते लड़ते बरसों बीत गए, हाँ, और तब जाकर के कहीं उसका फैसला उसके माथे खो गया, जीत गया, तो उसे क्या लगा कि अब झंझट खत्म हुई, अब रोज कचहरी नहीं दौड़नी पड़ेगी, अब शांति मिली। उसको भी शांति मिल जाती, मानसिक शांति मिल गई उसे। और उसका स्मरण करो कैसी शांति है ये। फिर एक शांति ये है कि यदि कोई निष्काम कर्मयोग करे तो उसके करते करते सत्वगुण आ गया, उसमें तमोगुण रजोगुण बीत गया, सत्वगुण आ गया, और सत्वगुण के कारण से भी मानसिक शांति आ गई और मन संतुलित हो गया। उसको लाभ हानि में, जय पराजय में कहीं कोई अशांति होती नहीं। अब ये भी शांति है, ये मानसिक शांति है। पहले की मानसिक शांति की अपेक्षा ये श्रेष्ठ शांति है। इसलिए इन सबके लिए आचार्यों ने नाम रखे हुए हैं। जो योग के द्वारा जिसको व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है उसे यौगिक शांति कहते हैं। निष्काम कर्मयोग करते करते मन शांत हो गया तो यौगिक शांति प्राप्त हो गई। और अगर कहीं कोई कामना थी, वो कामना पूरी हो गई तो प्राप्त हो गया, तो उसकी शांति जो है वो काम में शांति हुई, कामना प्राप्त हुई, तो उसके कारण से विषयों के प्राप्त होने से, काम्य पदार्थ के प्राप्त होने से शांति हुई, वो कामनाओं से होने वाली शांति है। लेकिन ये सब मानसिक शांति जो है, परम शांति इसमें से कोई नहीं। परम शांति क्या है? जब मन से भी ऊपर, बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मा के क्षेत्र में जब आवे। ज्ञानम लब्ध्वा के माने वो आत्मा के क्षेत्र में पहुंच गया, अब न शरीर में, न प्राण मन बुद्धि में नहीं, आत्मा के क्षेत्र में जब वहां पहुंच गया तो अब इस क्षेत्र में यहां पर उसे परम शांति प्राप्त होती है। इस परम शांति के लिए अन्यत्र गीता में ही एक शब्द और आएगा, उसका नाम है नैष्ठिक शांति। नैष्ठिक, ये परम शांति की विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में कभी कोई अशांति उत्पन्न ही न हुई, न होती है, न हो सकती है। वो स्वयं उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां अशांति का कोई नाम नहीं है। आत्मा में, परमात्मा में चाहे जितने वर्ष, करोड़ों वर्ष बीत गए हों, लेकिन तब से आदिकाल से लेकर के अब तक कोई अशांति उत्पन्न ही नहीं हुई है। वो क्षेत्र ही ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है कि वहां पर अशांति प्रवेश ही नहीं कर सकती है। इसलिए भविष्य में भी वहां कोई अशांति आने वाली नहीं है। ऐसी शांति, इसीलिए ये परम शांति है और सदा शांति रहती है, अनादिकाल से अनंत काल तक शांत रहने वाली है, इसलिए वो नैष्ठिक शांति। मन की शांति तो पहले अशांति थी, बाद में शांति हो गई, लेकिन आत्मा की शांति इस प्रकार के नहीं कि पहले अशांति थी बाद में शांति हो गई। वो व्यक्ति केवल शांति के क्षेत्र में पहुंच गया जिस क्षेत्र में शांति तो सदा से ही थी। बस उसी आत्मा को, उसी परमात्मा को उसने जान लिया कि यही हमारा स्वरूप है और हम शांत स्वरूप हैं। इसलिए परमात्मा के जहाँ श्लोक आते हैं, वहाँ परमात्मा के जहाँ लक्षण आते हैं,
वहाँ शांत शब्द का प्रयोग करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, तो शांत शब्द कहते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मरघम निर्माण शांति प्रदम। ये जब आता है ना ये श्लोक, पहला श्लोक सुंदरकांड का, तो कहाँ शुरू होता है? शांति से। तो ये शांत परमात्मा शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप परमात्मा जो है वो परम, इसलिए कहते हैं उसे परम शांति की प्राप्ति हो गई। तो परम शांति की प्राप्ति कहने का मतलब क्या है? परम शांति का ही नाम आत्मा है, परम शांति का ही नाम परमात्मा है, इस परम शांति का नाम ही ब्रह्म है। तो जो से परम शांति प्राप्त हो गई, माने ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यन लब्ध्वा परम शांति। बोले कि अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति माने अचिर के माने बीच में कोई व्यवधान नहीं, देर नहीं लगती। चिर माने देर, अचिरेण माने बिना देर किए हुए। अधिगच्छति उसे प्राप्त हो जाती है। अधिगच्छत माने वहां तक पहुंच जाता है अथवा प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद में शांति प्राप्त होने में कितनी देर लगती है? तो कह ले कि ना, कोई देर नहीं लगती। अरे जब आत्मा की प्राप्त हुई और आत्मा शांत स्वरूप है, तब उसमें शांति प्राप्त होने में देर कितनी लगेगी? देर का कोई सवाल ही नहीं है। आत्मज्ञान का नाम ही परम शांति है, परमात्मा की प्राप्ति का नाम ही परम शांति है। उसमें कोई ऐसा थोड़े है कि कार्य कारण संबंध हो, कि परमात्मा प्राप्त हुआ तो कारण है और फिर परम शांति प्राप्त हो गई तो उसका कार्य है, तो परमात्मा फिर धीरे धीरे करके शांति भी देगा, ऐसे नहीं है। वो तो शांत स्वरूप परमात्मा है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के माने परम शांति की ही प्राप्ति, इसलिए उसको सूचित करने के लिए अचिरेण बोल दिया। माने ये कल्पना मत करो कि उसके बाद फिर और आपको समय लगेगा। समय लगना तो हो गया, परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में देर लग सकती है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति को आत्मा का आनंद और आत्मा की शांति, विश्राम इत्यादि मिलता है, उसमें फिर कोई समय का व्यवधान नहीं है। एक कारण उसका यह भी है क्योंकि वहां काल ही नहीं है। आत्मा का वो क्षेत्र है जहां काल, टाइमिंग, खट 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 घड़ी जो बोल रही है वो वहां है ही नहीं। टाइम मेजरमेंट नहीं है, टाइम कैलकुलेशन नहीं है, टाइम जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो दुनिया की बातें हैं, जहां टाइम होता है तहां एक के बाद एक के बाद एक दुनिया में बातें होती हैं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जहां टाइम हो ही नहीं वहां क्या होगा? जिस आत्मा स्वरूप में पहुंच गए, मालूम हुआ यहां टाइम जैसी कोई बात ही नहीं, न देश न काल न वस्तु, ये सब कुछ है ही नहीं। फिर वहां पर कैसे बोलें कि अब इतना समय आपको आत्मा में रहते हुए आपको महीना भर और लगेगा, साल भर और लगेगा, तब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अरे वहां साल और महीने के घड़ी घंटे कुछ हों तब तो वो बतावें कि इतना समय और लगेगा। वहां ये कुछ नहीं, बस पहुंचे नहीं कि बस फिर उसमें अपने आत्मा स्वरूप में परम शांति की प्राप्ति हो गई। और परम शांति की प्राप्ति के साथ ही ये भी सूचित कर दिया कि देखो आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त करके व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कर लेता है। ये बात यहां नहीं कही है, आगे अध्यायों में आपको मिलेगी, स्पष्ट कर देंगे। माने जो शांति का नाम ही सुख है। अगर कोई व्यक्ति आश्रम में आया, वातावरण में शांति मिली, तो कहे यहां तो बड़ी शांति है। तो यहां तो बड़ी शांति है किस भाव से कहता है? कि उसे यहां अच्छा लगता है, और यहाँ की शांति जो है वो भी प्रिय लगती है, सुखदायी है ये। और अगर मन में किसी व्यक्ति की बड़ी कामना रही, 10 वर्ष मुकदमा लड़ा, उसके बाद जीत गया और मन में शांति आ गई, तो फिर कैसा लगेगा? सुख लगेगा कि दुख? सुख लगेगा। क्यों सुख लगेगा? क्योंकि शांति आ गई। शांति के कारण से सुखानुभूति हो रही है। इसी प्रकार से यदि कोई निष्काम कर्मी योगी सत्वगुण की स्थिति में पहुंच करके अपने मन को शांत बना ले, सत्वगुणी बना ले,
संतुलित बना ले, तो मन में शांति आ गई, तो फिर उससे सुख लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी प्रक्रिया से, उसी सिद्धांत से जो पहले का चला आ रहा है, उसी सिद्धांत से अगर मन सदा शांत रहता है तो इसके मन सदा सुखानुभूति भी रहती है। इसी प्रकार से यदि आत्मा के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां नैष्ठिक शांति है, जहां परम शांति है, तब इसके माने ये है कि जहां थोड़ी शांति वहां थोड़ा सुख, जहां ज्यादा शांति वहां ज्यादा सुख, और जहां परम शांति वहां परमानंद। तो इसके माने है वो वहां पहुंच गया जहां उसे परमानंद की तत्काल प्राप्ति हो। कहते हैं ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम। अब यहां परम सुख भी बोल सकते हैं। वहां जहां आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मभाव को प्राप्त हुआ, तहां उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये परमानंद की प्राप्ति कब होती है? अचिरेणाधिगच्छति। इसमें देर नहीं लगती, तत्काल प्राप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान तो हो जाए लेकिन परम शांति प्राप्ति न हो, और व्यक्ति को अभी परमानंद की प्राप्ति, आत्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव न हो रहा हो, तो किस बात की सूचना है? कि अभी आत्मज्ञान अपरोक्ष नहीं हुआ है। अभी वो व्यक्ति स्वयं आत्मा के, परमात्मा के शांतमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, उससे तादात्म्य उसका नहीं हुआ है। केवल वो अपनी बुद्धि में रहते हुए ही उस परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान वहीं तक अटका हुआ है। ये देखिए, इसलिए ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचरेणाधिगच्छति। अगला श्लोक देखिए। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब ये वाक्य जो है निगेटिव वाक्य हैं। ये पॉजिटिव रूप में तो कह चुके, अब उल्टी घुमा कह देते हैं। जैसे किसी बच्चे को पिता समझावे कि देखो अच्छी तरह से पढ़ो, खूब पढ़ोगे, सब बातें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, समझ जाओगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ लिया तो तुम प्रथम श्रेणी में भी आ सकते हो, जैसे पहले आते रहे तैसे आ सकते हो, कोई असंभव बात नहीं है। और फिर और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये क्या बात आ गई? इसी तरह से बोलते हैं। ये कहते हैं कि देखो श्रद्धावान हुआ तो फिर श्रद्धा निष्काम कर्म योग करेगा, श्रद्धा प्राप्त होगी, गुरु के पास जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान होगा, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? विनश्यति। तो कहते विनाश हो जाएगा। विनाश क्या है? दुख, दुखों की जाल में फंसोगे। तो कहते अज्ञस्य, तो अज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन अगर कोई अज्ञानी है, अज्ञानी के साथ अज्ञान के निवारण का प्रयास नहीं करता, अज्ञस्य और अश्रद्धानस्य, और श्रद्धा भी नहीं उसको है। अरे भाई अज्ञानी है तो अज्ञानी रहे, लेकिन ज्ञान में तो श्रद्धा हो, परमात्मा में तो श्रद्धा हो, तो कालांतर में अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। लेकिन अज्ञान, कोई कहे बड़ा रहने दो मुझे अज्ञानी, मुझे नहीं कुछ करना है, अज्ञानी ठीक है, हमें क्या करना है। अगर ऐसे कहता अज्ञानी बना रहे और अज्ञान के अभिमान में अपने बना रहने की वो कहे और श्रद्धा ना आवे उसको, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धालु तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो क्या होगा? संशयात्मा। उसके बिना गुरु के पास नहीं जाएगा, शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो संशय बने रहेंगे। संशयात्मना माने अपने आप में वो संशयालु बना रहेगा, संशय स्वभाव वाला बना रहेगा। संशय के, संशय क्या चीज है? ये संशय जो है अज्ञान का नाती है। इन सबकी परंपरा है, अपनी अपनी फैमिली प्लान, उनका जो है ये वंश वृक्ष है। जैसे निशाचरों का वंश है कि नहीं है? एक
रावण का भी पिता है, फिर रावण है, रावण के भाई हैं, रावण के पुत्र हैं, रावण की पत्नी है, रावण के फिर नाती हैं। ये सब क्या है? ये सब उनकी वंशावली है। ऐसे ही अज्ञान की, मोह की वंशावली है। हाँ? अज्ञान से पैदा हो गया मोह, और मोह से पैदा हो गया संशय। अज्ञान का पुत्र हो गया मोह, और मोह का पुत्र हो गया संशय। हो गया नाती उसका। हाँ? अब यहां नियम ये है कि देखो कि अगर अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान के साथ ही उसका पुत्र जो है वो हो मोह भी नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट हो गया तो उसका पुत्र संशय भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसार में ऐसे देखते हैं कि बाबा को मार दो तो लड़का मौजूद है, लड़के को मार दो तो उसका नाती मौजूद है, उसको मार दो तो वो मौजूद है। इस प्रकार से यहाँ नहीं है। यहाँ अगर जो है ये है, इस वंश का जो मूल है उसको मार दो तो सारा वंश ही समाप्त हो जाता है। लेकिन संशय को समाप्त कर दो तो मोह समाप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मोह को समाप्त कर दो तो अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ? इसलिए जो है ये है, इनके नाश करने के लिए ऊपर से शुरू करते हैं। अज्ञान जो है वो हो नष्ट करोगे तो उसे अपने परिवार सहित सब नष्ट हो जाता है। इसलिए बोले कि जो है संशय आत्मा रहेगा। अज्ञान रहा तो संशय आत्मा रहेगा, संशय आत्मा रहेगा तो फिर वो विनश्यति, उसका विनाश होगा। संशय आत्मा के माने फिर वो हो, संशय के माने अज्ञान ही समझो, उसे परमात्मा का कुछ ज्ञान नहीं, उसे ये पता नहीं कि सुख किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, ये कैसे प्राप्त होती है, इसका क्या स्वरूप है, ये कुछ पता नहीं। वो समझे क्या हुआ है, क्या समझे हुए हैं कि इंद्रिय भोग जो है ये प्राप्त हो जाते हैं तो ये सुख देने वाले हैं। इनके भीतर कोई ऐसी चीज है सुख नाम की जो प्राप्त हो जाती है तो फिर हमको सुख इनसे प्राप्त होता है। तो ऐसी जो भ्रांति है ये संशय है बेटा। जहां वास्तविक आनंद है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसमें तो विश्वास नहीं। और जहां आनंद है नहीं, सुख नाम की कहीं कोई वस्तु है नहीं, उसको सुखदायी समझना ये संशय है। और बस इसी संशय के कारण फिर इंद्रिय भोगों को प्राप्त करता रहेगा और फिर वो व्याकुल होगा, परेशान होगा। ऐसे संशय आत्मा व्यक्ति जो है वो हो, अगर मान लो उनको दुख भी होता, दुख तो होता ही है। जब इस प्रकार से संशयाल होंगे और धन में, परिवार में, विषयों में, इनमें ही सुख मानेंगे और वहां सुख मिलेगा नहीं, तब क्या कहेंगे? कहेंगे देखो हमने तो इतनी कोशिश की और अपने आप को इतना सैक्रिफाइस कर दिया पुत्रों के लिए, हमने तो इतना सैक्रिफाइस कर दिया इतने लोगों के लिए, भाइयों के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हमको धोखा दिया, हमको कुछ गिनते ही नहीं है, हमको कुछ मानते ही नहीं है। इस प्रकार से जब बोलेंगे तब ये नहीं सोचेंगे कि हमने जो किया वो स्वयं गलती की। ये कहेंगे हमने तो सही किया लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। इसका नाम क्या है? संशय या भ्रांति। अपनी गलती तो समझे नहीं, निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई तिम प्राणी। अपना जो संशय वो तो समझते नहीं, खामखा दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं। ऐसे लोग विनश्यति। अब विनश्यति क्या? पागल हुए घूम रहे हैं, दिन रात उनके दिमाग में ही चढ़ा हुआ, अरे मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, उसे कर दिया। ऐसे यही उनका विनाश है। शांति नहीं है मन में। अभी 3-4 साल 5 साल की बात है, एक व्यक्ति जो है वो हमें बहुत परिचित थे, पुराने 25-30 साल से 40 साल से परिचित थे। वो फिर बीमार रहने लगे और उसके बाद अभी 3-4 साल पहले उनका शरीर भी समाप्त हो गया। लेकिन शरीर के समाप्त होने के पहले वो थोड़ा उनमें हार्ट अटैक वगैरह हुआ और बीमारी पैदा हुई, तो वैराग्य भी कुछ आया और परमात्मा की तरफ ध्यान भी उनका गया। इसलिए फिर हमसे ज़्यादा निकटता आने लगे, बार बार मिलने लगे। वो अपना बात बताने लगे, ये बात कि देखो हम बहुत भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन भुलाता नहीं। हमने देखो उसके साथ में इतनी हमने सहायता की, ये इतनी सहायता की, उसने इतनी इतनी गलतियां की, फिर भी हमने माफ़ कर दिया, फिर भी हमने माफ़ कर दिया, फिर भी सहायता की, लेकिन वो उसने हमारे साथ हमेशा जो दगाबाजी की,
हमेशा हमको धोखा ही दिया, कि ये बात हमको भूलती नहीं। हमने कि आपको भुला देनी चाहिए। अब आप जानते हो कि आप बीमार रहते हो और आपको परमात्मा से काम, दुनिया से अब काम नहीं, तो उससे क्या रखा हुआ, भूल जाओ उसको। कहीं नहीं भूलती। हम भगवान का ध्यान करें और चाहे पूजा करें चाहे स्वाध्याय करें, लेकिन वही बात याद आ जाती। ये मनोविज्ञान क्या है? माने उनके मन बुद्धि के ऊपर इतना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा हुआ है कि इतना ज्यादा घायल उनका मन बुद्धि हो गई है कि अब वो उनके निकाले नहीं निकलती। तो वो दोष किसका समझते हैं कि अब हमारे अंदर जो अशांति है उसका कारण उस व्यक्ति ने सद्व्यवहार हमारे से नहीं किया, इसलिए हमारे मन में अशांति है। लेकिन ये नहीं समझते कि हमें जब उनसे व्यवहार करना था तब असंग होकर के व्यवहार करना था, अनासक्त रहते हुए उनसे व्यवहार करना था। हमें जो है निष्काम भाव से जीवन जीना था। हमें इस प्रकार से रह करके व्यवहार करना था कि उनके भले व्यवहार से, बुरे व्यवहार से हमारा मन घायल न होता, उसके ऊपर इस प्रकार के आघात न होते। हम अपने मन को मजबूत बना करके व्यवहार करते। तो कहते अब वो बात तो खत्म हो गई। अब उनसे कहो कि भाई तुमने गलती की उस समय, अब कैसे ये ठीक हो? अब ठीक होना तो मुश्किल दिखाई देती है। अब व्यक्ति ने जिस समय, उस समय जबकि उस प्रकार का व्यवहार किया, अपेक्षा रह करके बदला कि हमारे बदले में ऐसा करे, हमारे बदले में ऐसा करे, जैसा वो चाहते तो वैसा उसने नहीं किया, लेकिन ये व्यवहार उससे उस समय कर दे। उस समय उनको चाहिए था काहे बात की कि उनको अध्यात्म का ज्ञान होता, तत्व का ज्ञान उस समय होता, शास्त्र का ज्ञान होता, निष्काम कर्मयोग का ज्ञान होता। तो उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने मन को उसी प्रकार से सत्वगुण शांत बना करके उनसे व्यवहार किया होता तो ये प्रॉब्लम ना आती। इसलिए आप देखो रामकृष्ण परमहंस के पास जो है वो स्कूल के बच्चे आते थे, हाई स्कूल के, कॉलेज के, जैसे नरेंद्र जो ये विवेकानंद थे, ये भी बीएससी में पढ़ते थे, ये भी उनके पास आते थे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स उनके पास आते थे। तो आते थे तो उनको शिक्षा देते थे, कहते कि देखो अब तुम पढ़े लिखोगे, जल्दी साल 2 साल में तुम्हारा फिर विवाह हो जाएगा, तो तुम्हारा परिवार बन जाएगा, लेकिन तुम समझ लो ये परिवार क्या है, ये तो समुद्र की तरह से है, इसमें तुम कूद पड़ोगे तो डूब जाओगे, डूबोगे फिर फटफटाओगे, तरह तरह के तुम्हें तकलीफें होंगी, तमाम तरह तरह के दुख होंगे। हम ये नहीं कहते कि तुम विवाह न करो, ये सब करो, लेकिन उसके पहले तुम अपने आप को उसके लिए तैयार करो। कैसे तैयार करो? कि जैसे दही, कच्चा दूध है, उसको गर्म किया जाता है, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद फिर उसका मक्खन निकालते हैं, इसी तरह से अपने आप को परिपक्व करो और अपने आप को मक्खन बनाओ और उसके बाद फिर संसार सागर में कूदो। इतनी तैयारी पहले करनी चाहिए। कच्चे दूध की तरह से अगर तुम परिवार में जा कूदोगे तो तुम्हें वो नष्ट भ्रष्ट कर देगा। नाना प्रकार की समस्याएं तुम्हारे उत्पन्न होंगी, तुम्हारे मन बुद्धि सब घायल हो जाएंगे, सब तुम्हारा क्या कहते विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम चाहो कि हम अपने आप को संभाल लें, हम अपने आप को ठीक कर लें, हमारा उद्धार हो जाए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले से कवच बख्तर बांध करके तुम युद्ध संग्राम क्षेत्र में जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े तो फिर ठीक है। गलती क्या करते हैं व्यक्ति कि बिना तैयारी किए हुए इस प्रकार से संग्राम में पड़ते हैं, परिवार में पड़ते हैं, और फिर उनके कारण से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है और व्यक्ति पागल हुए घूमते हैं, फिर मार चिल्लाते हैं और बार बार शिकायत करते हैं। उनसे कहो भाई ये तो तुम बार बार रोज रोज वही बात ले आते हो। उनसे कहा जिनको कि वो बार बार याद आती थी तो बार बार कहते रहते थे कि देखो मेरे ये भूलता नहीं, मुझे ये भूलता नहीं। हमने कहा बार बार आप हमसे कितनी बार कह चुके हो, बार बार कहते रहते हो, इसके माने आपके मन से बुद्धि से ये बात अब निकलती नहीं है। अब आप ये करो कि भाई भगवान का एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का खूब जप करो, खूब ध्यान करो, न मन लगे तो भी करते रहो, तो भगवान की कृपा से ही भाई धीरे धीरे घाव पूरे होंगे, भरेंगे, तब लगेंगे। अब उनको ये लगता कि हम वो करते हैं तो भगवान का ध्यान ही नहीं होता, हम जप करते हैं तो जप में मन ही नहीं लगता। देखो अब बताओ और विनाश किसे कहते हैं? हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं जिससे समझ में आ जाए अज्ञस्य अश्रद्धानस्य, उन लोगों को जो विनाश होता है उस विनाश का क्या रूप है।
और कहते हैं नायम लोकोस्ति न परहा, ऐसे लोगों के लिए न ये लोक है और न ऐसे लोगों के लिए परलोक है। माने भौतिक जीवन में भी ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता। और न परहा न सुखम संशयात्मा, उनको संशयात्मा व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। ये सुख शब्द जो है प्रयोग कर दिया यहाँ भगवान ने संक्षेप में, यह शांति का ही सूचक है। ऐसे व्यक्तियों को शांति नहीं मिलती, और चूंकि शांति नहीं मिलती इसलिए सुख नहीं मिलता। शास्त्र में वर्णन करने का तरीका यही होता है, एक जगह शांति का प्रयोग कर दिया, दूसरी जगह सुख का प्रयोग कर दिया। ये अब आपका काम है कि शांति और सुख को कनेक्ट करो। आध्यात्मिक साधना करोगे तो शांति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी तो सुख प्राप्त होगी। आध्यात्मिक साधना नहीं करोगे, बेवकूफ़ी के साथ संसार के चक्कर में फंसोगे, गलत सलत काम करोगे, आप अपनी साइकोलॉजी समझोगे नहीं, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, गलत ढंग से जीवन जीने के कारण से परिणाम ये होगा कि ये संसार को आप समझोगे सब अच्छा है। संसार में तो नाना दोष है ही हैं, सब व्यक्ति नाना प्रकार के दोष से भरे हुए हैं, परिस्थितियां सब विपरीत हैं, यहाँ सब भला बुरा जो कुछ संसार में सब है। किसके ऊपर बस है कि दूसरे व्यक्ति जो है ऐसे ही बोलें, ऐसे ही काम करें। कोई आपके पास ताकत है कि आप किसी व्यक्ति को तुम ऐसे ही बोलो, तुम ऐसे ही करो, जैसा हम कहते हैं ऐसे ही करो, कर सकता है कोई? वो तो हर व्यक्ति अपने अपने जैसे मर्जी है तैसे करेगा। हम बस ये कर सकते हैं, अपने आप को कवच पत्थर बांध के तैयार रखो। अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है या व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसको सहन करने की सामर्थ्य हो, उससे अप्रभावित बने रहें, अछूते बने रहें। इस प्रकार से अपने आप को तो बनाना ही पड़ेगा। अब कल ये पूरा हो जाएगा, 2 श्लोक और बचे, समापन की बात। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम।